बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। और अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अब से कुछ ही दिन बाद आने वाली है, जून में अनाउंस होगी। सूत्रों के मुताबिक हमें ये खबर मिल रही है कि आरबीआई अगली बैठक में महंगाई के अनुमान में और बढ़ोतरी कर सकती है। कितनी बढ़ोतरी करेगी, क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, ये समझ लेते हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बताइए क्या कुछ डिटेल्स आई हैं आपके पास? देखिए, हमें जो सूत्रों से पता चला है कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है उसे बढ़ाएगा, और उसका रीजन ये है कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है, और ये आरबीआई का ये कहना है कि इसके चलते ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 5.7% का जो अभी फोरकास्ट है वो बढ़ के 6% या उससे स्लाइटली ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि FY23 में जो इन्फ्लेशन होगा वो 6.3% के आसपास, 6% प्लस होगा, यानी 6.1% या 6 से ज़्यादा ही होगा। FY24 में, मतलब अगले फिस्कल में, ये जाकर फिर कंट्रोल में आएगा। लेकिन जब तक रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है तब तक बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और इसको ठीक करने के लिए आरबीआई विभिन्न स्तरों पर ढेर सारी मीटिंग्स चल रही है। कल भी आरबीआई में बैंकर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वो मिल रहे हैं। तो एमपीसी मीटिंग के पहले आरबीआई वार लेवल पे इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के मेजर्स के अलावा आरबीआई जो भी कर सकता है वो करने जा रहा है। पूजा। ओके, ठीक है, चलिए इस खबर को और भी विस्तार से समझ लेते हैं। और हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस भी जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। खबर आ रही है कि आरबीआई अगले पॉलिसी में जो महंगाई दर का अनुमान है FY23 का वो बढ़ा सकती है। पहले भी कर चुकी है, 4.5 था, उसके बाद 5.7 किया, अब बात की जा रही है कि 6% के ऊपर भी जा सकता है FY23 के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अप्रैल में तो हम देख ही रहे हैं कि 7% के ऊपर महंगाई दर पहुंच चुकी थी जो लेटेस्ट आंकड़े आए थे। तो ये एक्सपेक्टेड था या फिर 6% के नीचे इसका रहना ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता? आपका क्या कहना है इस पर? तो मेरे ख्याल में इट इज डजंट लुक लाइकली दैट इन्फ्लेशन 6% से कम रहेगा, और यही तो आरबीआई का भी रियलाइजेशन है कि क्योंकि पिछले पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में काफी डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। हम देखा है कि पहले जो क्रूड ऑयल का ही प्रॉब्लम था, अभी देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल में प्रॉब्लम है, व्हीट में प्रॉब्लम्स है, मेटल्स में प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए आई हैव अ फीलिंग दैट द एस्टिमेट फॉर इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली बी इंक्रीज। अब कितना होगा, अगर वो 6% होगा या 6.5% होगा, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली इट डज नॉट लुक लाइक दैट इन्फ्लेशन विल गो बिलो 6% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। बेस इफेक्ट भी लेके भी आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो डाउन। सो दैट्स व्हाई यही तो एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई विल आल्सो इंक्रीज देयर फोकस फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि जो भी रिपो रेट का जो भी एडजस्टमेंट होता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस इन्फ्लेशन टारगेट। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सर्टेन है या इमिनेंट है कि आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ाएगी। वो कितना बढ़ सकता है इस करंट सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है कि पिछली बार भी? और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर विभिन्न स्तर पर सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, आरबीआई भी ले रही है। तो क्या लगता है करंट सिचुएशन में ये कहाँ रह सकता है, और क्या रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? बेस्ड ऑन जो भी एमपीसी का कमेंट्री जो रिलीज किया था पिछले हफ्ते, आई थिंक वे फीलिंग वी गेट इज एक ही कारण था कि इन बिटवीन पॉलिसीज में आरबीआई या एमपीसी ने फिर डिसीजन लिया, क्योंकि एक ही स्ट्रोक में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करना चाहते थे। सो दैट इज व्हाई दे डिड 40 बेसिस पॉइंट्स इन मई। तो ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी में 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा करेंगे, सो दैट टुगेदर इट विल बी 75 बेसिस पॉइंट्स। और उसके बाद मेरे ख्याल में दे विल हैव 25 बेसिस पॉइंट्स एट अ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन रेट। तो पूरे साल के लिए हम ऐसा लगता है कि जो प्री पैंडेमिक का सिचुएशन था, जब रिपो रेट 5.15% था, वी विल प्रॉब्ली रीच 5.15% बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और ये जो कदम आने वाला है इस पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है ये हम तक पहुंचाने के लिए। तो काफ़ी एमिनेंट हो चुका है कि जून पॉलिसी में आरबीआई का जो महंगाई अनुमान है वहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है।
अप्रैल में ही हमने देखा कि ये जो आंकड़ा था वो 7.79% के आसपास आ चुका था, अपने ऊपरी स्तर पर आ चुका था। और दुनिया भर में जितने भी सेंट्रल बैंकर्स हैं वो अपना जो महंगाई अनुमान है वो बढ़ा ही रहे हैं। ऐसे में आरबीआई का भी बढ़ाना काफ़ी वाजिब था, लेकिन उम्मीद करके चल रहे थे कि 6% के नीचे अगर होता तो वो ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता। बट जिस तरीके से रूस यूक्रेन का बीच का जो युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कमोडिटी प्राइसेस में आगे और बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में अगर 6% के नीचे मेंटेन रहता है तो वो काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। बट आरबीआई ये कोशिश कर सकता है कि FY23 में महंगाई 6% या 6% के ऊपर यानी 6.1-6.2% के आसपास देखने को मिल सकती है। कोशिश आरबीआई की फिर वहाँ से यही रहेगी कि उससे नीचे ही मेंटेन करने की कोशिश करे, लेकिन जो टारगेट सेट कर देंगे आरबीआई अपने तरफ से उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे कि मदन जी भी कह रहे थे कि 6% के आसपास लाने के लिए आगे और भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।